राकेश टिकैत ने चिट्ठी लिखती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उसमें क्या कुछ कहा है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। राकेश टिकैत, जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत ने चिट्ठी लिख दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से 2 साल युवाओं के बर्बाद हुए कोरोना महामारी को लेकर, उसे लेकर के कई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी समय सीमा, उनकी उम्र सीमा को बढ़ा देना चाहिए। जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत अब किसानों के मुद्दे पर नहीं बोलते लेकिन रोजगार के मुद्दे पर बोलते नजर आते हैं। हालांकि रोजगार के मुद्दे पर बोलने का हक है, लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत के खुद के ऊपर कई कार्रवाई चल रही है, खुद के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सरकारी जमीन को हड़पने का काम किया है और उन्हें भारतीय किसान यूनियन से भी बेदखल कर दिया गया। अब राकेश टिकैत किसानों के बारे में तो नहीं बात करते, लेकिन राकेश टिकैत अब रोजगार के बारे में बात करते हैं। हालांकि ऐसा देखा गया है वास्तव में कि पिछले 2 सालों में आर्मी की भर्तियां नहीं निकली हैं। 2019 से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनकी 2 साल उम्र बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। फॉर्म भर के दे दिया जा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी सिलेक्शन की डेट सामने नहीं आई है। तो इसी बीच ये देखा गया कि उड़ीसा की सरकार ने भी इस समय सीमा को बढ़ा करके 32 से 38 साल कर दिया है और जिस तरीके से उन्होंने 32 से 38 साल कर दिया, उसका हवाला देते हुए राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि अब उसे बढ़ा देना चाहिए। और इसी को लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कई सारी जरूरी बातें भी लिखी रोजगार को लेकर के, जिस तरह से सरकारी नौकरियों के वैकेंसी की बात है, जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उसको लेकर के उन्होंने बातें लिखी हैं। हालांकि राकेश टिकैत अब ऐसा लग रहा है कि अब किसानों के मुद्दे पर तो नहीं, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर जरूर सरकार को घेरने की कोशिशें कर रहे हैं। और जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं, क्या वाकई में राकेश टिकैत को फायदा होगा और सरकार को नुकसान होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। नमस्कार।